झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में बिजली विभाग की लापरवाही से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। हादसे में 2 मासूमों की मौत हो गई। दरअसल अकलेरा कस्बे के रीछवा मार्ग पर 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर मासूम पर गिर गया। हादसे में दोनों मासूम बुरी तरीके से झुलसकर उनकी मौत हो गई और लोगों ने आनन फानन में दोनों मासूमों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देश की पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी इलाके में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी फव्वारे के रूप में निकला। 27 बीडी चक के पास खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से तेज रफ्तार में पानी निकलने से लोग हैरान हैं। वहीं 850 फीट गहरी खुदाई करने के बाद जमीन धंस गई। जमीन में मशीन सहित ट्रक वहां पर समा गया। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में 27 बीडी चक पर कल सुबह 7 बजे के आसपास एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। एक खेत है जिसके मालिक है विक्रम सिंह। वहां जो है वो ट्यूबवेल की खुदाई चल रही थी। देखते ही देखते अचानक प्रेशर के साथ जमीन में से पानी, गैस और सिल्ट निकलना शुरू हो गए। वो खुद हक्का बक्का है, वो उनकी फसल बोई हुई थी, सारी फसल तो नष्ट हुई है। साथ ही साथ आसपास के 500 मीटर का जो क्षेत्र है वो अब खतरे की घंटी बन चुका है। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो पहले तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो है वो यहाँ पर लगातार ये पानी आने का जो सिलसिला है वो जारी। यहाँ जो बोरवेल मशीन थी वो पूरा का पूरा दलदल में धंस चुकी है। साथ ही वो मशीन जिस गाड़ी पर लगी थी, जिस ट्रक पर लगी थी, वो भी पूरा अंदर चला गया है। हालांकि कल सुबह तक वो आधा बाहर दिखाई दे रहा था, लेकिन रात को जैसे जैसे मिट्टी और गैस पानी लगातार जो प्रेशर के साथ रिसाव तेज हुआ, तो अब जो है आप स्थितियां देख सकते हैं कितनी गंभीर स्थितियां बनी हुई है। आसपास के क्षेत्र में जो है किस तरह पूरा पानी से जो है वो खेत लबरेज हो चुका है। लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि पाल बनाकर जो है वो जगह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पानी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो आपको एक बार फिर दिखाए कि किस तरह पानी का जो प्रवाह है वो लगातार तेज बना हुआ है और इस घटना को जो है वो भूवैज्ञानिक लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस खेत के जो मालिक है उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हकीकत है और क्या वहां हुआ था, कैसे ये अचानक। खेत के मालिक जो है विक्रम सिंह, वो मेरे साथ है। पहले आपका नाम बताएं, खेत कितना है और क्या कुछ हुआ? विक्रम सिंह नाम है और यहाँ मेरे लगभग 7-8 मुरबे है और 32 बीघा जीरो बिजाई हुई, इसमें पानी पूरा आ गया है। और यहाँ मैं ट्यूबवेल की खुदाई की थी। शुरू करते ही 700 कुछ ऊपर फुट पे गए तो पूरी हो गई। होने के बाद में राड़े वापस निकाल रहे थे। राड़े वापस निकालते पूरी राड़े निकाल दी। 7 राड़े अंदर रहने से एकदम ही नीचे से पानी आया और 10 सेकंड के अंदर पूरा घेर दिया। देखिए लगातार जो है वो पानी आने का सिलसिला जारी है। शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है और इसके रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप स्थितियां देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे जो है वो पानी का जो बहाव है, जो प्रेशर से पानी नीचे से आ रहा है, वो लगातार जारी है। लेकिन ये घटना हुई कैसे और क्या इसके साइंटिफिक रीजन है, इसको लेकर आइए आपको ले चलते हैं। भूजल वैज्ञानिक जो लगातार यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी है उसको लेकर पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है और 500 मीटर का जो परिधि का क्षेत्र है उससे प्रवेश निषेध किया गया है, प्रवेश प्रतिबंधित किया गया और पूरे क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर कई जो एजेंसीज है, एनर्जी एजेंसीज है, वो लगातार यहाँ पर सैंपल ले रही है और इस सारे खेल का जो है वो जानकारी जुटा रही है कि कैसे इसे रोका जा सके। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म किया गया।
अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। 9 जिलों को खत्म किया गया है। 33 से बढ़कर 50 जिले किए गए थे। पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। ये अलग बात है कि राजस्थान में बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि इस फैसले के जरिए उन्होंने बजट सत्र से पहले कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है। लेकिन बीजेपी के थिंक टैंक ने कांग्रेस की इस चुनौती से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है। यही कारण है कि कैबिनेट में लिए गए इस फैसले के बाद तुरंत मंत्रियों की बड़ी फौज कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतर गई है। सरकार के पास दलील है कि 9 जिलों और 3 संभाग को निरस्त करने का फैसला ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। यानी हर पहलू पर अच्छे से विचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले की अपने अपने तरीके से समीक्षा और आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले शेखावटी को निशाना बनाया, तो वहीं पूर्वी राजस्थान पर विशेष मेहरबानी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के लक्ष्मणगढ़ से आते हैं। सीकर से संभाग का दर्जा वापस लेने के साथ नीमका थाना से जिले का दर्जा भी छीन लिया गया। इसी तरह से बीजेपी आदिवासी बेल्ट में बेहद कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बांसवाड़ा से संभाग का दर्जा छीनना भी कम साहसिक फैसला नहीं था। बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी, और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इनके इस अलोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। वहीं जिला बनाने की घोषणा से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता रघु शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे और जिला बनने की सूची में केकड़ी का नाम शामिल हो गया था। ये तो अलग बात है कि दूदू की तरह कांग्रेस को केकड़ी में भी जिला बनाने का लाभ नहीं मिल पाया था और उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट में 17 जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी। बाद में नागरिकों की मांग पर 3 जिले और भी बनाए गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। कांग्रेस को जिले बनाने से राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन यह माना गया कि बिना किसी तैयारी के सही मापदंडों के जिले रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए। अभी फैसला क्यों हुआ? फिलहाल राजस्थान में कोई बड़े चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी 4 साल का वक्त है। पंचायत और निकाय चुनाव में चुनौती रहेगी। बीजेपी मान रही है कि इससे नुकसान नहीं होगा। जिले बनाने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ था, उसी तरह से जिले खत्म करने से कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल सबसे पहली और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र में फ्लोर मैनेजमेंट की है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है।